नमस्कार दोस्तों, शाम के 5 बज गए और एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए मार्केट में जो ये त्राहिमाम मचा हुआ है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? 19th अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कल वीकली कैंडल क्लोज़ होगी तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट को ही आपके सामने स्क्रीन पे लगाता हूँ और बहुत चीज़ें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करनी है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, डोंट स्किप, ठीक है? इसने पूरी वीडियो देखिए। आपको याद होगा दोस्तों, कल एक लेवल शेयर किया था मैंने आपके साथ 350। जिसने कल की वीडियो देखी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये लेवल रिक्लेम करना, ये पूरे उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं मेरे, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो जो नंबर मैं लिखता हूं ना, वो दोस्तों ट्रिगर होने इतने आसान नहीं होते। और ट्रिगर होके फिर क्या गेम चलता है उसमें, वो आपको मालूम है। मार्केट ने आज 2 बार तेजी करी। ठीक है, उनके बाइंग का लेवल क्या था? 2225। टेलीग्राम पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और कल किस किस ने ये बात सुनी थी प्लीज बताइएगा। 350 का जो नंबर मैं कहा तेजी की तरफ मार्केट तभी जाएगा जब ये नंबर ट्रिगर होगा। ठीक है, बताइएगा। चलिए, अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने बोला है, आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। एंड एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं जो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को दोस्तों। इसको ज़रूर पढ़िए, लिखिए, देखिए, समझिए और उसके बाद ही मेरी एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो को आगे चलिए। आपके साथ 2 बार अपडेट मैंने शेयर किया, चलते मार्केट में वीडियो बना के आपको गाइड करने। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ठीक है, हाँ, कुछ दम है बंदे में, चलते हुए मार्केट में बताता है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जहाँ भी आपको लगे कि ये डिज़र्व करता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है भाई, वो भी ऐसे फॉल में लोग लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिखेगा नहीं आपको, बड़े से बड़ा यूट्यूबर या जो भी होगा वो दिखेगा नहीं। अगर दम है तभी कुछ मतलब कलेजे में होगा, तभी आके कोई वीडियो बना के आपको बता पाएगा। ठीक है, तो मैं हिम्मत रखता हूँ, गलत होने से डरता नहीं हूँ, गलत हो सकता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ है मैंने उसमें खुल के बोली है। जो भी दोपहर में आपको 3 बजे के आसपास वीडियो शेयर की थी कि क्या हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए दम चाहिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे हिसाब से जो मैंने आपको अपडेट दिया, मुझे आज एक ब्रेकडाउन दिखा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई इतने दिन से गिर रहा है, तो उसलिए मेरी कंटिन्यूस वीडियो देखिए। ब्रेकडाउन किस चीज का? ब्रेकडाउन पैटर्न का। ठीक है, और ब्रेकडाउन 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे जो है, उसके नीचे क्लोजिंग, उसके नीचे क्लोजिंग ये हमें देखने को मिली है जब से रैली है, यहां से स्टार्ट हुई है 18837 से। ठीक है, ये पूरा पूरा ये आज पहली बार इसके नीचे क्लोज किया है, तो ये हमें आज देखने को मिला। ठीक है, दूसरा, ये जो मैं चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, ये जितनी भी यहाँ पे लाइनों में सपोर्ट है, ये इसने आज इसके नीचे ही जाके निकला है। ठीक है, दूसरा, मेरे को एक किसी ने नहीं, 2-3 लोगों ने कुछ इस प्रकार का चैनल बना के भेजा है कि ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि बात उनकी जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक निकल रही है। ये कहते हैं ये सपोर्ट पे ही है, अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर आप इस चैनल को ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ चैनल उन्होंने मुझे बना के भेजा है टेलीग्राम पे, 2-3 लोगों ने भेजा है, किसी एक आदमी ने नहीं भेजा। ठीक है, अगर इसको देखें तो बिल्कुल सही है उनकी बात। अभी सपोर्ट पे बिल्कुल टच करके इसने ऐसे मुड़ा है। ठीक है, कहीं से गलत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, ये दिसंबर का महीना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर आप यहाँ पे देखेंगे और आज यहाँ पे देखेंगे, तो इसके हिसाब से ब्रेकडाउन नहीं है। और मैं क्या स्टडी कर रहा था आपके साथ वो आप सबको पता है। मैं कुछ इस प्रकार का चैनल बना के डेली आपसे स्टडी कर रहा था। ये नीचे से, ये यहाँ पे, ठीक है, और इस टाइप से इसको अगर ऊपर, तो ये एक ब्रेकडाउन इस प्रकार से कुछ, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सिंपल, ठीक है, सबसे ज्यादा सरल तरीके से बता दूंगा
ठीक है, कि अगर मेरी स्टडी गलत भी है, अगर मैं रॉन्ग भी हूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ठीक है, क्लियर। चलिए, आइए देख चलिए, आप इसको छोड़ दीजिए पैटर्न वैटर्न, क्योंकि पैटर्न से ऊपर चीजें हैं कुछ। पैटर्न वैटर्न तो समझ जाता हूं भाई, नंबर जो है ना, लेवल, ठीक है, कुछ भी हो, यूज इसराइल, कुछ भी हो, ईरान, कुछ भी हो, ये जो नंबर है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, 22,350 नहीं ट्रिगर हुआ। इंट्राडे में जब भी तेजी हुई, वो देखिए, मैं टेलीग्राम पे दिखाता हूं आपको, यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो मैं लेवल देता हूं, ये जैसे सिप्ला मैंने आपको दिया, ठीक है, सिप्ला मैंने दिया आपको 1385, तो ये नंबर ट्रिगर होके ही तेजी हो सकती है, नहीं ट्रिगर होगा तो ट्रेड भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब निफ्टी में 22,320 ट्रिगर होने पे मैंने एक बाई का ट्रेड दिया था। ठीक है, ऐसे सपोर्ट क्या दिया था, 2280 भाई, पर 2 मिनट में निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, 2 मिनट में। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हिट हुआ एक, ये क्यों, ऑल ऑफ सडन किसी ने भाई ऐसे करके, तो यहां तो भाई हर बायर का ऐसा हिट होगा। ठीक है, पर अगर ये 22,350 को ट्रिगर कर देता, तो वो वाली एल्गोज एक्टिवेट हो जाती, जो इसको 22,525 एंड 22,800 लेके जाने वाली है, पोजिशनल बिट्स। अरे भाई, सबसे पहली जो सीढ़ी है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, वो 22,350 का ट्रिगर होना बहुत जरूरी है, ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, जिस दिन ये ट्रिगर हो, आप 1-2 दिन की तेजी आराम से कर सकते हैं, है ना। चलिए, आइए हम दोबारा से चार्ट के ऊपर आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं ऑपरेटर को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूं, ऑपरेटर की चाल को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करूं, तो कल तेजी हो सकती है। उसने आज इस प्रकार का त्राहिमाम मचा दिया, इस भाई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बाय करके जाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को जो मैं बोल रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, और अगर कल तेजी हो जाती है, कल अगर तेजी हो जाती है, कल एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट क्लोज कर देता है 22,101 के ऊपर भी, अगर कल ग्रीन कैंडल के साथ निफ्टी क्लोज कर देता है, आप हर प्रकार की शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। ईच हमने सेल कब किया, जब 22,100 टूटा। ठीक है, तो उतने पॉइंट का ही लॉस होगा आपको, जब या तो ये 22,125 आज क्लोज कर दे, ठीक है, या 22,150 क्लोज कर दे। ठीक है, ऐसा कुछ दिखे, या फिर इंट्राडे में मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा कि भैया निकल जाइए शॉर्ट की पोजीशन। तो रिस्क तो बहुत ही छोटा है, हो सकती है कल तेजी भाई, चांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से मार्केट चला है, जिस प्रकार से आज फॉल हुआ है, और जिस प्रकार से उसने नीचे की तरफ, अब आप बोलोगे फिर ब्रेकडाउन कैसा, देखिए ब्रेकडाउन चार्ट पैटर्न पे है, ब्रेकडाउन टेक्निकल पे है। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है, कल भैया रेड क्लोजिंग करा दे एक, इस लो के नीचे जो आज लो बना है, आपको 21,900 भी दिखेगा, 21,700 भी दिखेगा, 21,500 भी दिखेगा, ये सब दिखेंगे आपको कल, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाल रंग से कैंडल बन जाती है, और उसके भी चांसेस है, बताऊंगा क्यों। ठीक है, बस देखिए, दो चीज है, एक तो थर्सडे था आज, थर्सडे को जो मूव होते हैं, बड़ा जो काफी खतरनाक मूव आ जाता है सेकेंड हाफ में, वो कई बार ऑपरेटर की चाल होती है कि वो फंसा ले, और अगले दिन मार्केट उसका उल्टा खुल के उल्टा ही चल पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर मार्केट बड़ी तेजी की तरफ चल रहा है, फिर हम वहां पे जैसे ही 22,350 ट्रिगर होगा, फिर हम तेजी में बैठ जाएंगे, और 22,100 के ऊपर कल अगर निफ्टी चल पड़ता है, तो एक बार को हम शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट भी कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर चुका हूं, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करता। दूसरा,
ठीक है, सेकंड चीज़ कि मंदी ही ये जो क्लोजिंग है, ठीक है? ये जो 50 ईएमए के नीचे क्लोज़ आया है और ये पैटर्न के नीचे भी क्लोज़ दिख रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कल यहाँ पे नीचे की तरफ एक और रेड क्लोजिंग आ जाती है, तो होगा क्या उससे? ये, ये देखिए ज़रा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, वीकली चार्ट पे क्या बन रहा है। ये कैंडल यहाँ कहीं जाके पूरी होगी और इस पूरी रैली को देखिए, इस पूरी रैली को। कोई भी क्लोजिंग निफ्टी की इस लाल लाइन के नीचे नहीं है। इधर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, ये देखिए गया नीचे, पर फ्राइडे को तेजी हो गई होगी इस वाले वीक में, ऊपर जाके क्लोजिंग, फिर इधर सपोर्ट एंड ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और ये पूरा का पूरा इस शूटिंग स्टार की वजह से है। इजराइल ईरान का मैं नहीं मानता यार कुछ, वो जब यूज किया जा रहा है उसको, अगर उसका इतना ही इम्पैक्ट है तो भाई क्रूड में अपर सर्किट लग जाने। मैं जो चीज डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाली है उस एरिया से जहां पे युद्ध होने वाला है, वो तो ठंडे का इंजेक्शन लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, यहां तो कुछ हो नहीं रहा। ये सिर्फ चंपक बनाने वाली चीज है कि इजराइल ईरान की न्यूज आ गई, इजराइल, अरे इजराइल ईरान की न्यूज आ गई, क्रूड तो ऊपर भागता नहीं है। आप सबसे पहले भैया पड़ोस में झगड़ा होगा, मान लो आपका आपके पड़ोसी का झगड़ा हो गया, तो सबसे ज्यादा असर किसको होगा? आपके सामने वाले को डायरेक्ट दिखेगा, अब उसके पड़ोस वाले को डायरेक्ट दिखेगा, आपके पड़ोस वाले को डायरेक्ट दिखेगा। उनको तो कुछ दिख नहीं रहा। जो चीज डायरेक्ट टच में है क्रूड, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, वो उल्टी नीचे डाउन जा रही है। और आप बोल रहे हो इक्विटी नीचे इसलिए गिर रही है क्योंकि ईरान इसराइल का वो है। जब उसका इंपैक्ट जब मैं मानू, हाँ, जब क्रूड ऊपर जा रहा हो, ठीक है, अब क्रूड ऊपर जाएगा तो उससे होगा क्या भैया? लॉजिस्टिक की वो बढ़ेगी। आपके जो स्टीमर वगैरह चलते हैं, जितनी भी जहाज वगैरह चलते हैं, एविएशन का जो जहाज उड़ते हैं ऊपर, इन सबके फ्यूल की वो रेट बढ़ेंगे। ठीक है, इनके फ्यूल के रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा? हर चीज का दाम बढ़ेगा। ठीक है, इनके हर चीज का दाम बढ़ेगा। अब हर चीज का दाम बढ़ेगा तो भैया कंपनी को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, कंपनी को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो भैया कंपनी का क्या कहते हैं, क्या प्रॉफिट के मार्जिन में दिक्कत आएगी। पर जब यही चीज नहीं इंक्रीज हो रही, तो फिर इक्विटी को दिक्कत क्या है? कंपनीज को दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधी बात है भैया, उसका तो बहाना बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और ही गेम चल रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों वीकली चार्ट पे, बस ये गेम है। कल के दिन हमें यहाँ पे रेड कैंडल की एक क्लोजिंग अगर बन जाती है, जो कि हो सकता है, वो हमें मिल जाती है, बस ये आपने 22,100 अबव विद ग्रीन कैंडल, जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों बहुत ही ध्यान से, क्लोजिंग आपका एसएल है एंड आप पोजिशनल सेल में एंटर कर चुके हो। पोजिशनल सेल मतलब मार्केट सेल ऑन राइज का हो चुका है। कल तक जब मैं वीडियो बना रहा था क्या बोल रहा था आपको? मार्केट क्या है मेरी, जिसने कल वीडियो, बाई ऑन डिप्स है अभी भी। मार्केट अभी पूरी तरीके से सेल ऑन राइज नहीं हुआ है, मार्केट बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि वो मिड टर्म में अभी भी अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब अगर इसके नीचे ट्रेडिंग होना है तो भैया इसको लगाइए ऐसा। ये देखिए लाइन करती क्या है, मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, कितनी ताकत होती है, ये ब्लू कलर की लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इस ब्लू कलर की लाइन के नीचे प्राइस नीचे आया, ऊपर ऊपर नीचे, ये अब ये धक्का मार रही है इसको, ये देखिए, फिर नीचे, इधर फिर सेल, ये फिर ऊपर, फिर इस ब्लू कलर की लाइन ने बोला भाई कहां तेरा बाप खड़ा है, चल नीचे। तो ये वाला सेटअप जब ये होता है सेल ऑन राइज, पोजिशनल बेसिस पे, दिख रहा होगा आपको। और जब प्राइस इसके ऊपर चल रहा होता है भाई, जब जब इसके प्राइस आए, ठीक है, अब बाय कीजिए। मार्केट बाय ऑन डिप्स है तब तक मीडियम टर्म में। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ऊपर, ये देख लीजिए आप, ऊपर, ये नीचे आया, अच्छा खासा नीचे। ठीक है, तो यही पैट
कुछ भी आपको कोई भी चैनल आप ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? गलत नहीं है चैनल, बढ़िया चैनल है ड्रॉ भी, ठीक है? मैं मैं जो ड्रॉ कर रहा था वो ऐसे ड्रॉ कर रहा था, इस प्रकार से। उसमें मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है। इन दोनों सही है, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ आप पोजिशनल सेल में हो जाएंगे जब इसके नीचे ट्रेडिंग होनी चालू हो जाएगी। तो रिस्क क्या है यहाँ पे? रिस्क क्या है? आपने 22,100 के नीचे सेल किया, 22,100 के ऊपर की क्लोजिंग, ले लेंगे एसएल यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मार्केट को तेज होना है, मार्केट को 23,000 जाना है, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, भाई हम तो उनके साथ हैं, आप 22,350 को ट्रिगर करा दो, हम आपके साथ हैं, ठीक है? और ये पहला सिग्नल है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। फिर आपको दिखेगा स्क्रीन पे 22,525, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग चाहिए, फिर दिखेगा आपको नया हाई, ठीक है? ये ये लेवल टच करा दो। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी। उम्मीद है आपको काफी क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है? लेवल से बड़ा कुछ नहीं। चलिए, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। यहां जरूर ये भी खड़ा हुआ है, इस पैटर्न के अंदर ही है, जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये 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 और बढ़िया फॉल आया बैंक निफ्टी में वैसे, 48,000। इसने भी तो एटीएच बनाया था इस वाली रैली में, है ना? कि नहीं? कितना हाई है ये? 49,057। अच्छा, इसका हाई, हाँ इसने तो एटीएच ही बनाया था। तो 2,000 पॉइंट तो भाई ये भी गिर चुका है। वाह, एक, दो, तीन, चार ट्रेडिंग सेशन में 2,000 पॉइंट। गुड। इसका सपोर्ट कहाँ मिलेगा अल्टीमेटली इसको? यहाँ मिल सकता है। ये लेवल कितना निकल के आ रहा है? 46,750। 46,750। इसमें ब्रेकडाउन आएगा जब हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी विद रेड कैंडल, ठीक है? इसमें अभी ब्रेकडाउन नहीं है, और इसमें यहाँ पे आप अभी देखिए, इसमें ये इधर आके थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है? बढ़िया तरीके से। हालांकि काफी अच्छा चला था मार्क बैंक निफ्टी आज। बैंक निफ्टी थोड़ा दिख रहा था दमदार, है ना? इसका वीकली चार्ट लगा के देखते हैं एक बार। करेक्ट दोस्तों, करेक्ट। कल का इंपॉर्टेंट डे है भाई। और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना जहां भी, ये भैया ये लाइन खींची रहेंगी। देखिए, ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है फिलहाल कल के लिए, वो निकल के आ रहा है 46,750। और ये जो मैंने रेंज खींची है, क्योंकि देखिए जब, ध्यान से सुनिएगा, ये चार कैंडल को देखिए आप, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 वीक, एक महीना बैंक निफ्टी ने ट्राई किया कि वो इस जोन को क्रॉस कर ले, ठीक है? नहीं हुआ उससे। फिर जब अगले वीक उसके ऊपर चला गया, ब्रेकआउट आ गया, अब इन कैंडल्स को देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? जब प्राइस इन दो लाइंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसने सपोर्ट कैसे किया है? मतलब इसी रेजिस्टेंस 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 ने सपोर्ट 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 का काम किया है। तो ब्रेक डाउन तो भाई असली में यहीं आएगा। ये ब्रेक डाउन का लेवल है बैंक निफ्टी का। ये इधर तो भले ही दिख जाए आपको, पर ये जो
46,550 और नीचे की तरफ है ये 46,350। इस नंबर के नीचे क्लोजिंग अगर आती है कब? फ्राइडे को। ठीक है, कब? फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन, वीकली कैंडल में। समझ लीजिए गया बैंक निफ्टी। ठीक है, मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में अगर होता है तो ये मतलब मार्क करके रख लीजिए। पोजिशनल बेसिस क्यों है लो इसलिए है, इसलिए है। ठीक है, फिर ये मेरी बात ये नोट कर लेना, आपको जो लेवल दिखेगा फिर स्क्रीन पे वो दिखेगा 44,600। अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, ये थोड़ा मैंने आपको आगे का व्यू बता दिया। जिस दिन फ्राइडे को 46,350 के नीचे क्लोज कर देता है, कल के लिए बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, हाँ कुछ ऊपर मिलता है, कहीं से मिलता है। इधर तक आ सकता है ये 47,000 को ब्रेक करेगा अगर, तो आपको इधर तक दिख सकता है 46,750 के आसपास। ठीक है, ये वाला आप कैप्चर कर सकते हो इधर। ठीक है, बाकी देखते हैं दोस्तों, मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, अगर निफ्टी 22,100 के ऊपर रहता है कल, डोंट शॉर्ट। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन। कल हमको एक तो ये लो टूटना बहुत जरूरी है। ये जो लो बना है, आज का जो लो बना है, वो कल ब्रेक होना बहुत जरूरी है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, क्या होना चाहिए हमको? आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग चाहिए। ये दो चीज मिल जाती है तो इससे क्या होगा? अगर मेरी स्टडी कह रही है कि मार्केट में ब्रेकडाउन है, जो कि आज वो कल कंफर्म हो जाएगा, फिर मार्केट प्रॉपर सेल ऑन राइज है 22,100 अबव क्लोजिंग को लेके। ठीक है, इतना। बैंक निफ्टी में नीचे सपोर्ट है, इतना बड़ा फॉल देके वो नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो मैं इस एरिया में तो आपको ट्रेडिंग के लिए अवॉइड ही करूंगा कि भाई वो 46,800 700 और नीचे 46,350। ये देख सकते हैं आपको किस प्रकार की कैंडल है, क्या भयंकर सपोर्ट है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में हम लोग अवॉइड ही करेंगे बैंक निफ्टी। ये ठीक है, या तो यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके कुछ ऊपर की तरफ चले तो फिर हम बाई करने की सोचेंगे, या फिर इसको ब्रेक डाउन करें। मैं अभी से नहीं बोलना चाहता आपको कि ब्रेक करेगा क्या, ऊपर जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। जो नंबर जहाँ का ट्रिगर होगा वो मेरे को नंबर मेरा बता देगा कि मार्केट तेजी में है कि मार्केट मंदी में। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेवल्स की इज्जत करिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिसने कल की वीडियो में 22,350 के लेवल को, क्या मैंने कहा था, सुना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है बंदा गाइड करता है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।